अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अगले एपीएस पीएस सॉफ्टवेयर के अगले ट्यूटोरियल की तरफ। और अब तक इस सॉफ्टवेयर में हमने एक इसके ओवरव्यू की वीडियो देखी जिसमें हमें पूरा एक जनरल ओवरव्यू मिला था कि सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से फीचर्स हैं, मॉड्यूल्स क्या-क्या हैं। उसके बाद हमने इसमें वेंडर्स, कस्टमर्स बनाने, प्रोडक्ट्स बनाने सीखे। फिर हमने स्टॉक को खरीदना यानी बिल्स परचेज़ कैसे किए जाते हैं, स्टॉक परचेज़ कैसे होता है, वो हमने बिल्स में उसकी बात की यहाँ पर। और इसी तरीके से हमने इनवॉइसेज़ में जो है वो स्टॉक सेल करने की बात की। तो वो एंट्रीज़ हमारी यहीं पर मौजूद हैं, कहीं गई नहीं हैं। नज़र सिर्फ़ इसलिए नहीं आ रही कि इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़िल्टर दिया हुआ है कि ये आज की तारीख़ के इनवॉइस और बिल्स या पेमेंट्स वग़ैरह दिखाए। तो चूँकि आज की तारीख़ में कोई नया बिल या इनवॉइस एंटर नहीं हुई, इस वज़ह से नहीं शो हो रहा। यहाँ से हम जो भी तारीख़ सेलेक्ट करेंगे, उसी का बिल आएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि तमाम बिल शो हो जाएँ लिस्ट में, तो हम यहाँ से इस तारीख़ को यहाँ पर सिलेक्शन करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें हमने जो भी बिल वग़ैरह एंटर किए होंगे, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इनवॉइसेज़, पेमेंट, रिसीप्ट्स हर एक में यही प्रोसीजर होगा, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स के बारे में बात की थी, वो अकाउंट्स हमने बनाए थे कि जिनके थ्रू हम बिज़नेस मैनेज करते हैं, जैसे कि कैश, ईज़ी पैसा, बैंक या मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की, कि हमें अगर कोई कस्टमर हमें पेमेंट करता है, तो वो अमाउंट उससे हमने कैसे लेनी है और कौन से अकाउंट में लेनी है, कैश में देता है, बैंक में देता है, ईज़ी पैसा के थ्रू देता है, कैसे हमने लेनी है। इसी तरीके से हम अगर सप्लायर को पेमेंट करते हैं, तो यानी अपने वेंडर को, तो पेमेंट हम कैसे करेंगे? तो इस वीडियो में हम दोनों ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि एक जगह पे हमें कस्टमर सेलेक्ट करना होगा और दूसरी जगह पे हमें सिर्फ़ वेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कस्टमर्स हैं, जैसे कि ये अब्दुल समी के नाम से कस्टमर है और इनके ज़िम्मे ये बैलेंस है 25,315 का बैलेंस है। इसमें से हम कुछ पेमेंट या पूरी पेमेंट हम वसूल अगर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो रिसीप्ट्स में आ जाएँगे, रिसीप्ट्स में आने के बाद यहाँ पे हम न्यू रिसीप्ट पे आते हैं और हम टैब प्रेस करके आ जाते हैं यहाँ पे कस्टमर के नेम पे। तो हमारी लिस्ट में जो है ये कस्टमर मौजूद है। यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस कस्टमर का पूरा लेजर यहाँ पे हमें शो हो जाएगा और यहाँ पर ये क्लिकेबल इनवॉइस भी शो होगी कि ये इनवॉइस का जो बैलेंस डला है, तो ये क्यों डला है, इस इनवॉइस की अगर डिटेल देखनी हो तो वो यहाँ से हम जो है उसको क्लिक करके भी जा सकते हैं, लेकिन चूँकि फ़िलहाल रिकॉर्ड सेव नहीं है, इस वज़ह से यहाँ पर शो नहीं हुआ है। एनी हाउ अब्दुल समी पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पर ये देखें, ये लेजर में भी हमें बता रहा है कि इसके ज़िम्मे कितना बैलेंस है और यहाँ पर जो है ये बैलेंस ड्यू में भी हमें शो हो रहा है। तो हम ये करते हैं कि इस ट्रांज़ैक्शन में हम 5350 रुपीज़ इससे हम ले लेते हैं और ये टू अकाउंट, तो ये अकाउंट जो मैंने पहले बनाए हैं कि कैश में ले रहे हैं, बैंक में या ईज़ी पैसा में, तो अकाउंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पे आके हम वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये पेमेंट इसने मुझे कैश में दी है, तो यहाँ पर मैं कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप यहाँ पर बैंक या ईज़ी पैसा सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उसके साथ फिर बैंक अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है ऊपर यहाँ पे आप चेक नंबर वग़ैरह, बैंक की डिटेल्स डाल दें या ईज़ी पैसा अगर आप ईज़ी पैसा में रिसीव करते हैं, तो जो ट्रांज़ैक्शन आईडी जनरेट होती है, आपको मैसेज में आ जाती है, वो यहाँ पर मेंशन कर लें। उसकी ज़रूरत वैसे कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बाद में अगर ऑडिट में उसका हमने रेफ़रेंस चेक करना हो कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट ये अमाउंट आई है, तो उसके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होती है। बहरहाल, यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं और हमने ये ट्रांज़ैक्शन पोस्ट कर दी है। अब हम जाकर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, हमारे कैश इन हैंड में ये अमाउंट प्लस होनी चाहिए और हमारे कस्टमर के बैलेंस से जो है ये अमाउंट माइनस हो जानी चाहिए, आउटस्टैंडिंग 20,000 रहने चाहिए, ठीक है? तो आ जाएँ यहाँ पे अकाउंट्स में और कैश इन हैंड में देखें, ये 5350 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास जमा हो गए हैं, ये इस वक़्त हमारा टोटल बैलेंस है। और जब हम कस्टमर्स में आते हैं, तो कस्टमर्स में देखें हमारा बैलेंस 20,000 चल रहा है, इसका मैं लेजर खोल के जब देखता हूँ, तो ये 15,350 वो पेमेंट थी, उसमें से 5,350 हमने सॉरी 25,350 टोटल थी, उसमें से हमने ये रिसीव कर ली और ये 20,000 हमारे पास अब इस कस्टमर के बकाया रह गए हैं, ठीक है? यहाँ पे रिसीप्ट नंबर भी है, ये भी आप खोल सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे इनवॉइस नंबर वो भी आप खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है?
पेमेंट पे आ जाते हैं, किसी पार्टी को हमने पेमेंट करनी हो, जैसे कि वेंडर है, इसके कुछ पैसे हैं हमारे ज़िम्मे, तो हम पेमेंट्स पे आके न्यू पेमेंट, यहाँ पर आपने यहाँ ट्रेडर का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम 18,600 पे कर रहे हैं और किस तरीके से पे कर रहे हैं, कैश से, ईज़ी पैसा से या बैंक से। मैं कहता हूँ हम बैंक से कर रहे हैं, ठीक है? और जो भी चेक नंबर होगा मिसाल के तौर पे या ऑनलाइन है, डिपॉज़िट स्लिप है, व्हाटएवर जो भी है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक है, जो भी है, ठीक है? वो पूरी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करने के बाद इसको सेव और अपडेट कर देना है, ठीक है? तो ये देखें कि अब हम दोबारा वेंडर पे आते हैं तो 18,600 इसके अकाउंट से जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है? 50,000 इसका बैलेंस रह गया है और हम अकाउंट्स में आते हैं तो यहाँ पे हम बैंक की स्टेटमेंट जब देखते हैं तो ये 18,000 हमारे जो है वो बैंक हमारा कम हो गया है और अब हमारा 6400 बैलेंस रह गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें अगर कस्टमर पेमेंट करता है, यानी हम अगर पेमेंट लेते हैं कस्टमर से या अगर हम अपनी पार्टी वेंडर को पेमेंट करते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी और उसके हमने इफ़ेक्ट्स भी देख लिए कि उसके अकाउंट्स के अंदर इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जाएँगे ट्रांसफ़र्स पे कि हमारे पास अगर बैंक में पैसे ज़्यादा हैं या हमारे पास डेली कैश सेल जो है वो ज़्यादा हो गई है और हम कुछ कैश सेल में से कुछ पैसे उठा के, कुछ रकम उठा के, अमाउंट उठा के हम बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे अकाउंट में हम भेजना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये ट्रांसफ़र का मॉड्यूल है। इंशाअल्लाह उसमें इसके बारे में तफ़सील से बात होगी। तब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।